हिरोशिमा की बैठक में क्वाड समूह के नेताओं ने की सभी तरह के आतंकवाद की निंदा। प्रदेश के गोठानों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए भाजपा ने शुरू किया अभियान। दुर्ग के सांसद विजय बघेल ने पाटन क्षेत्र के गोठानों का किया निरीक्षण। कांकेर जिले में तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा जवानों ने 3 माओवादियों को किया गिरफ्तार। और राजनांदगांव जिले में 12 गांवों के किसानों ने की फसल बीमा योजना का लाभ दिलाने की मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शांतनु शर्मा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और ब्रिटेन के बीच सामरिक साझेदारी की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता में हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने व्यापार, विज्ञान, उच्च शिक्षा और परस्पर संबंधों के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की और बेहतर बनाने पर सहमति जताई। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जापान के हिरोशिमा में तीसरे क्वाड शिखर सम्मेलन में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ हिस्सा लिया। क्वाड नेताओं ने स्पष्ट रूप से सीमा पार आतंकवाद सहित किसी भी रूप में हिंसक उग्रवाद और उससे संबंधित गतिविधियों की निंदा की। अपने संयुक्त बयान में इन सभी नेताओं ने विगत वर्षों में मुंबई और पठानकोट में हुए आतंकी हमलों की निंदा की। प्रधानमंत्री के इस यात्रा के संबंध में भारत के विदेश मंत्री ने बताया कि इस यात्रा से भारत के जापान सहित अन्य देशों के साथ आपसी संबंध और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने शिखर वार्ता से पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डिसिल्वा, फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रॉन, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्जा और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योएल के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी की। प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से भी मिले। बातचीत के दौरान श्री मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति को भरोसा दिलाया कि भारत यूक्रेन के लोगों को मानवीय सहायता मुहैया कराता रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी आज हिरोशिमा में शांति संग्रहालय भी गए। प्रधानमंत्री आज भी कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ताएं करेंगे। इसके बाद वे पापुआ न्यू गिनी के लिए रवाना हुए। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य के गोठानों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए इसके खिलाफ प्रदेशव्यापी अभियान शुरू किया है। इसी कड़ी में दुर्ग के सांसद विजय बघेल ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ आज पाटन क्षेत्र के कुर्दडीह, पाहंदा और सांकरा में संचालित गोठानों का निरीक्षण किया। श्री बघेल ने बाद में पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि पाटन क्षेत्र के गोठानों में उन्हें कहीं भी गाय या बछड़े नहीं मिले। साथ ही उन गोठानों में गोबर का भंडारण भी कहीं देखने को नहीं मिला। पहला प्रोजेक्ट है ये, उसके ड्रीम प्रोजेक्ट का पहला उद्घाटित ये गौठान है। तो अब यहाँ ये हाल है तो बाकी जगह का आप देख लीजिए। उसके गांव की हाल है, बाकी जगह का देख लीजिए। बर्बादी है पूरा। और 1900 रुपया शायद प्रति महीने यहाँ पे साधारण के लिए आता है, ऐसा हमने 10,000 रुपये 19,000 करोड़ 19,000 करोड़ पूरा छत्तीसगढ़ में इस कॉन्सेप्ट ने बर्बाद किया। और ये तो काउंटेड है, अनकाउंटेड पता नहीं कितना होगा। ऐसे में पार्टी को रुक क्या रहा है? ये जो गौठान बना है वहाँ पे ऐसा बता रहे हैं लोग कि 57 या 54 करोड़ तो पहले किस्त में आया था, उसके बाद से पता नहीं कितने आ गए, करोड़ों पहुंच गया है। और स्थिति देखिए, यहाँ भी पैरिक सुरक्षा के लिए कुछ नहीं है। ऐसे में पार्टी का रुख क्या रहेगा? पार्टी का रुख रहेगा जनता को जागरूक करना और इसके बेनकाब करना, इसको पद से च्युत करना, पद से निकाल देना। आने वाला समय चुनाव का है, जनता जागे, जनता देखे, खुद महसूस करे। क्योंकि गांव में आप खुद देख रहे हैं, लेकिन इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना, आपको करना चाहिए, कोई मुखर होकर बोलना चाहिए। जनता भगवान है, जनता जनार्दन है। जनता अगर किसी को बिठाई है भावना से तो उसके गलत काम का विरोध भी करे और ऐसे सरकार को उखाड़ फेंके।
श्री बघेल ने आरोप लगाया कि गोठानों में गोबर खरीदी के नाम पर करीब 1300 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, जिसकी जांच कराने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि गोठानों के नाम पर प्रदेश के संसाधनों का दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में लगभग 10,000 गोठान संचालित हैं। प्रत्येक गोठान पर लगभग 8 लाख रुपए की राशि खर्च की गई है, लेकिन इसका प्रमाण कहीं भी दिखाई नहीं देता है। श्री बघेल ने कहा कि जिला खनिज न्यास सहित केंद्र सरकार की कुछ योजनाओं की राशि को भी गोठानों में दिया गया है। कांकेर जिले में कोयली बेड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत केशोकोड़ी गांव के जंगल में तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बल के जवानों ने 3 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। कांकेर के पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा ने बताया कि पकड़े गए माओवादियों में से 2 पर 16 लाख रुपए का इनाम घोषित था। ये तीनों माओवादी आगजनी और हिंसा के विभिन्न मामलों में आरोपी रहे हैं। और कोयली बेड़ा के गांव केशोकोड़ी के आसपास जो जंगल इलाका है, वहां पे सर्चिंग के दौरान 3 नक्सली कैडर को पकड़ने में सफलता मिली है हमको। तीनों की पूछताछ करने पर उन्होंने अपना नाम पीलू आंचला, रमेश पुणे और पुनव मंडावी बताया है। इसमें से रमेश और पीलू जो है वो कंपनी नंबर 5 के सदस्य हैं और इनके ऊपर 8-8 लाख रुपए का इनाम छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित किया हुआ है। इनकी निशानदेही पर एक आईडी भी हमको बरामद हुआ है, जो कि रुट्टा से कोयली चिलपरस के बीच जो फोर्स की मूवमेंट होती है उनको निशाना करने के लिए लगाया गया था। श्री सिन्हा ने बताया कि गिरफ्तार माओवादियों के पास से हथियार, विस्फोटक और अन्य सामान बरामद किए गए हैं। इन माओवादियों को आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में लाया गया, वहां उनसे पूछताछ भी की गई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि माओवादियों के खिलाफ तलाशी अभियान आगे भी जारी रहेगा। जांजगीर चांपा जिले के हथनेवरा गांव में ट्रक और हाईवा की टक्कर में ड्राइवर सहित 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक अन्य व्यक्ति ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि हाईवा में फंसे ड्राइवर को बचाव दल के जवानों ने काफ़ी मशक्कत के बाद वाहन से बाहर निकाला। घटना के संबंध में चांपा के नगर पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर परमा ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की। चांपा बमडिंडी रोड पे हथनेवरा के पास जैसे ही पहुंची थी, ट्रक और हाईवे के भीषण वहां पर एक्सीडेंट हुई। मौके पर पुलिस पहुंच गई थी और तत्काल वहां पर उनके रेस्क्यू किया गया है, लेकिन इसमें 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। 2 घटनास्थल पर ही उनकी मृत्यु हुई है। एक इलाज के दौरान पता चल रहा है कि इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई है। एक घायल है, उसको बेहतर इलाज के लिए उसको लेके गया है। और भीषण इतनी थी कि दुर्घटना की उसको गैस कटर से और अन्य इक्विपमेंट से उनको निकाला गया है। घटना के कुछ देर बाद तक इस मार्ग पर गाड़ियों की आवाजाही प्रभावित रही। दोनों गाड़ियों को क्रेन की मदद से मुख्य मार्ग से हटाया गया। इसके बाद वाहनों का आवागमन फिर से बहाल हो सका। राजनांदगांव जिले में डोंगरगढ़ विकासखंड के अंतर्गत ठाकुर टोला सहित 12 गांवों के किसानों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ दिलाने की मांग की है। इन किसानों ने बताया कि एक ही नाम के 2 गांव होने के कारण सरकारी दस्तावेजों में उनके नाम का विवरण सुनिश्चित नहीं होने के कारण उन्हें फसल बीमा योजना के साथ लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। इस संबंध में डोंगरगढ़ के पूर्व विधायक रामजी भारती ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों की फसलों का बीमा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के माध्यम से कराया जाता है। बीमा पोर्टल में गड़बड़ी की वजह से जिले के डोंगरगढ़ क्षेत्र के करीब 12 गाँवों के सैकड़ों किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा से वंचित हो रहे हैं। किसानों को जो क्षतिपूर्ति राशि हो मिलना चाहिए और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि किसानों को समृद्ध बनाना है। उसके अगर क्षतिपूर्ति हो तो बीमा कंपनी के माध्यम से उसकी क्षतिपूर्ति को भरा जाना चाहिए और उनके सोच के अनुरूप राज्य शासन काम नहीं कर रही है, बीमा कंपनी काम नहीं कर रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम माननीय कलेक्टर महोदय से मिलने आए हैं। ठाकुर टोला और पड़ोसी गांवों के किसानों ने बताया कि किसान पोर्टल में गड़बड़ी की वजह से उन्हें पात्र होने के बावजूद फसल बीमा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इन किसानों ने प्रशासन से जल्द ही इस तकनीकी गड़बड़ी को दूर करवाने की मांग की है। इनकी राशि से प्रीमियम की राशि काटी जा रही है, बीमा का लाभ नहीं मिल रहा है और ना प्रीमियम का अता पता है। तो हम सब की मांग है कि हमारा बीमा कंपनी के पोर्टल में हम लोग के गाँव का नाम दर्ज किया जाए
और जो राशि इनसे ली गई है वापस राशि हमारे किसानों के खाते में दी जाए। किसानों की समस्या पर जिले के संयुक्त कलेक्टर खेमलाल वर्मा ने बताया कि पोर्टल में गड़बड़ी को सुधारने का कार्य जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। इस बीच प्रभावित किसानों को फसल बीमा योजना की राशि देने के लिए भी कार्यवाही की जा रही है। आईटी के द्वारा बताया गया है और आने वाले 12 से 15 दिनों में जैसे ही पोर्टल ओपन होगा, ये जो गांव हैं जो बीमा की प्रीमियम वसूली के बाद भी बीमा की राशि प्राप्त करने से वंचित रह जा रहे हैं, उसको पोर्टल में एंट्री कर लेंगे और पोर्टल में एंट्री करके इसको बीमा के दायरे में ला करके इनसे जो प्राप्त होने वाली प्रीमियम है संबंधित बीमा कंपनी को भेजेंगे और फसल क्षति होने पर उनको क्षतिपूर्ति भी मिलेगी। इस बीच किसानों ने कहा कि उन्हें आगामी खरीफ मौसम शुरू होने से पहले बीमा की राशि मिल जाने से वे अगले मौसम के लिए खेती किसानी का काम सुचारू रूप से कर सकेंगे। केंद्र की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से जांजगीर चांपा जिले में बेरोजगार लोगों के लिए आजीविका की समस्या दूर हो गई है। इन ग्रामीणों ने रोजगार गारंटी योजना में शामिल होकर विकास कार्यों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है, वहीं अपने परिवार के लिए आर्थिक सहायता भी जुटाई है। मनरेगा के तहत जिले के बमहनीडीह विकास खंड के अंतर्गत बोरसी से चौराहा देवरी गांव तक मिट्टी की सड़क बनाई गई है। इस सड़क के बन जाने से लोगों को आवागमन में आसानी हो रही है। पहले स्थानीय लोगों को 4 से 5 किलोमीटर तक घूमकर दूसरे गांव पहुंचना होता था। अब नई सड़क बन जाने से ये रास्ता छोटा हो गया है। इससे स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। बड़ कीचड़ रही का कोई साइकिल तलक नहीं चलत रही। अब तो भैया बे गाड़ी उड़ी सब चलत है, बढ़िया सुविधा हो गई और वो अच्छा से बने, हमू मन के बन गए और किसानों के बन गए। अभी बहुत बढ़िया सुविधा होते है। मतलब बहुत पहले तो बहुत परेशानी रही से, ये नाला टाइप के रही से हम मतलब भी परेशानी रही से, आए जाए में बहुत दिक्कत रही से। मतलब का अब मेन रोड चौराहा देवरी और ताल देवरी बोरसी जाना है, बहुत ही तकलीफ रही से। अब गाड़ी घोड़ा अभी ठीक है, मतलब जब ले मिट्टी के बने हैं सहूलियत पड़ा थे, सब भी सुख दुख होते थे, मतलब तत्काल आ जाते हैं। पहली तो कच्ची रही से तो ज़्यादा बरसात में सूखे खानी चलेगा। अब रोड बनी से जहाँ तक हो तब मुरुंग तो तालाब तक गिर गए, ओखर बाद मतलब यह चला था। अभी तो सुविधा है कि बोरसी जाना है, बिर्रा जैसे सूर्य नारायण जाना है, तेखर सुविधा एक नंबर के बने। इस तरह इन ग्रामीणों को रोजगार गारंटी योजना से जो लाभ मिला है, उसे देखते हुए जिले के अन्य गांवों में भी रोजगार गारंटी योजना के तहत विभिन्न विकास कार्य शुरू किए जाने की मांग की जा रही है। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ी DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ी DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। हिरोशिमा की बैठक में क्वाड समूह के नेताओं ने की सभी तरह के आतंकवाद की निंदा। प्रदेश के गोठानों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए भाजपा ने शुरू किया अभियान। दुर्ग के सांसद विजय बघेल ने पाटन क्षेत्र के गोठानों का किया निरीक्षण। कांकेर जिले में तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा जवानों ने 3 माओवादियों को किया गिरफ्तार। और राजनांदगांव जिले में 12 गांवों के किसानों ने की फसल बीमा योजना का लाभ दिलाने की मांग। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।